हेलो गाइस, मैं डॉक्टर अमित दहिया एमएससी पीएचडी इन केमिस्ट्री स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स जोन पर। दोस्तों, आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट ने ये रिक्वेस्ट की है कि सर रेडॉक्स रिएक्शन हमें डिफ़िकल्ट लगता है, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। तो दोस्तों, आज का ये लेक्चर आप ही के लिए है, क्योंकि टीचर का काम ही यही होता है कि डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टॉपिक को इस तरीके से स्टूडेंट के सामने पेश करे कि वो कॉन्सेप्ट ना केवल स्टूडेंट समझ जाए बल्कि उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से फील भी कर ले और साथ ही सब्जेक्ट को पढ़ने में स्टूडेंट को मज़ा आने लग जाए और उसके अंदर खुद में कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए। तो यही तो काम होता है एक टीचर का। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, आपकी इस मुश्किल को आसान बना देते हैं। अगर मैं बात करूं रेडॉक्स रिएक्शन की, तो आप खुद इस वर्ड को ध्यान से देखिए, आपको पता चल जाएगा कि जो रेडॉक्स वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। RED यानी रिडक्शन, OX यानी ऑक्सीडेशन। तो अगर ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, इन दोनों को हम अच्छे से समझ जाएं तो रेडॉक्स रिएक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन वर्ड किससे बना है? ऑक्सीजन से ही तो मिलकर बना है। तो ऑक्सीडेशन में बेसिकली होगा क्या? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जुड़ेगी, अगर ऑक्सीजन जुड़ेगी तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा? या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो अगर आप ऑक्सीडेशन को आप समझ गए हैं तो ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट कर दीजिए, तो हमारे पास किसकी डेफिनेशन आ जाएगी? रिडक्शन की डेफिनेशन आ जाएगी। अगर ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो रिडक्शन में ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी। और अगर ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो रिडक्शन में क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कुल मिला के आप तो ये ध्यान रखिए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा कर दीजिएगा तो हमारे पास किसकी डेफिनेशन आ जाएगी? रिडक्शन की डेफिनेशन आ जाएगी। क्लियर? तो हम ये समझ चुके हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो दोस्तों, अब हम रेडॉक्स रिएक्शन भी आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ में होते हैं, यानी दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली आर नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है, CuO + H2 गिव्स Cu + H2O। इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट साइड में जो CuO है उसको हम किससे कंपेयर करेंगे? प्रोडक्ट साइड वाले Cu से ही तो कंपेयर करेंगे। तो CuO को किससे कंपेयर करेंगे? Cu से कंपेयर करेंगे। तो आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि CuO से Cu बनेगा कैसे? CuO से Cu कैसे बनेगा? दिखती बात है कि इस CuO में से जब ऑक्सीजन निकलेगी, ऑक्सीजन रिमूव होगी, तभी तो CuO से क्या बनेगा? CO बनेगा। क्लियर? तो इस स्टेप में बेसिकली हो क्या रहा है? ऑक्सीजन निकल रही है और ऑक्सीजन के निकलने से CuO किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cu में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, इस स्टेप में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है, अभी हमने देखा था। तो इस स्टेप में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्लियर? अब अगर मैं दूसरी और बात करूं, इस H2 की हम किससे कंपेयर करेंगे? प्रोडक्ट साइड वाले H2O से ही तो कंपेयर करेंगे। तो क्या करेंगे कि H2 से H2O कैसे बनेगा? इस H2 में ऑक्सीजन ऐड होगा तभी तो H2 से H2O बनेगा। क्लियर? तो इस वाले स्टेप में क्या हो रहा है कि H2 में ऑक्सीजन ऐड हो रही है और H2O का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी इस स्टेप में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। और अभी हमने देखा था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। यानी इस वाले स्टेप में बेसिकली क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अब आप समझ गए हैं कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो इस टाइप की रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ में होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली आर नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये रिएक्शन एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो अब आप समझ गए हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है और रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है उस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमारा पर्पज़ क्या है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। तो देखिए, इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखिए और आप खुद देखिए, आप खुद बताइए कि इस रिएक्शन में CuO का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और H2 का क्या हो रहा है? इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये चीज़ आप समझ गए हैं। तो क्या ध्यान रखिएगा कि जिस सब्सटेंस का खुद का रिडक्शन होता है,
खुद का रिडक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। और जिस सब्सटेंस का खुद का ऑक्सीडेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। उल्टा है, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे और जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। क्लियर। अब देखिए रिएक्टेंट साइड वाले में ध्यान से देखिए तो आपको पता चल रहा है कि CuO का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना। तो CuO का रिडक्शन हो रहा है तो जिसका खुद का रिडक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस रिएक्शन में CuO किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। जबकि इस H2 का इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे H2 किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, कोई केमिकल रिएक्शन दे देगा और उसमें आपसे पूछ लेगा कि इस रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ये आप बताइए। तो दोस्तों अब ये सारा कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरीके से समझ गए हो। आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, उसे किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट अब आप समझ गए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेक्चर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे भी पढ़ाई करते हुए आपके मन में किसी भी टाइप का कोई डाउट आ जाए या फिर कोई टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी सारी डिफ़िकल्टी सॉल्व कर दी जाएगी, यही तो एक टीचर का काम होता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ऑल द बेस्ट।